Hello, good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I'm going to teach you chapter number 1 of English Literature, Vigilant Vikram, page number 2 to 10. You can see here the Vigilant Vikram. The chapter name is Vigilant Vikram. What is the meaning of vigilant? Vigilant मतलब होता है जागरूक. जागरूक मतलब जिसको जिस चीज़ के बारे में जागरूक हो या नॉलेज बेसिकली, या उसके बारे में उसकी नॉलेज हो या पता हो. जागरूक विक्रम. नाउ यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर इज वन गर्ल एंड बॉय. व्हाट्स दैट स्मेल? बॉय बोलता है व्हाट्स दैट स्मेल? ये स्मेल कहाँ से आ रही है? गर्ल सेड यक, इट्स सो स्ट्रॉन्ग, आई कैन नॉट ब्रीथ. गर्ल ने बोला यक, छी, कितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल है, कितनी स्ट्रॉन्ग स्मेल है. आई कैन नॉट ब्रीथ, मैं तो सांस ही नहीं ले पा रही हूँ. Here you can see again in this picture there is one girl and boy. Boy said, where is this fall smell coming from? What is the meaning of fall? Fall means basically is गंदी smell. He said, कहाँ से ये आ रही है? Girl said, I think it's coming from Vikram's house. मुझे लगता है कि ये विक्रम के घर से आ रही है. Let's find out what was happened. चलो find out करते हैं, देखते हैं कि कहाँ से आ रही है. What is the meaning of vigilant here? Vigilant मतलब alert और watchful for possible signs of danger. वो चीज़ जिससे अलर्ट आपको हो, नॉलेज होनी चाहिए या आपको अलर्ट होने चाहिए हो आप, और वॉचिंग पॉसिबल साइन ऑफ डेंजर, और आपको डेंजर खतरे का पॉसिबल साइन पता होना चाहिए. करण माय यंगर ब्रदर, करण जो मेरा छोटा भाई है, एंड आई, एक विक्रम बोल रहा है बेसिकली, ठीक है, वर अलोन इन आवर अपार्टमेंट. करण मेरा छोटा भाई और मैं विक्रम जो है, हम लोग अपार्टमेंट में, अपने घर में, फ्लैट में होते हैं जो, उनमें अपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें अकेले हैं अभी. माई पेरेंट्स हैड गॉन आउट फॉर अ मीटिंग. मेरे पेरेंट्स बाहर गए हुए हैं मीटिंग के लिए, उनकी मीटिंग है इसलिए वो बाहर गए हुए हैं. एंड हैड लेफ्ट मी इन चार्ज ऑफ द हाउस, और पूरी जिम्मेदारी घर की मेरे ऊपर देके गए हैं कि मुझे अपने भाई का और अपने घर का ध्यान रखना है. आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा था. वाइल माई यंगर ब्रदर वॉर वॉचिंग टेलीविजन, जबकि मेरा जो यंगर भाई था, करण जो था मेरा भाई यंगर, वो टीवी देख रहा था. सडनली द डोर बेल रैंग, अचानक से डोर बेल बजी. माई यंगर ब्रदर रश टू द डोर, मेरा यंगर भाई, छोटा भाई भागते हुए डोर की तरफ गया. थिंकिंग दैट आवर पेरेंट्स हैड कम होम, सोचता हुआ कि हमारे पेरेंट्स जो हैं, हमारे जो मम्मी पापा हैं, वो घर आ गए हैं. ही हैड आस्क्ड देम टू ब्रिंग हिम हिज फेवरेट वेजिटेबल सैंडविच, और उसने बोला था कि जब आप आओ तो मेरे लिए फेवरेट वेजिटेबल सैंडविच जो है मेरा, वो लेके आना, सब्जियों वाला जो सैंडविच है वो लेके आना. ही अनलॉक्ड द डोर एंड ओपनड इट. अनलॉक्ड मीन्स उसने दरवाज़ा खोला और देखा. अ सेल्समैन, सेल्समैन, हु इज़ द सेल्समैन? सेल्समैन होता है विक्रेता, जो कोई चीज़ बेचता है, जो बेचने आता है उसको हम सेलमैन कहते हैं, सेल्समैन. अ सेल्समैन सेलिंग स्टोरी बुक्स, और सेल्समैन क्या बेच रहा था? वो स्टोरी बुक्स, कहानियाँ की बुक बेच रहा था, किताब बेच रहा था. स्टूड ऑन द डोर स्टेप, और वो डोर स्टेप, दरवाजे पे खड़ा हुआ था. करण टोल्ड हिम पोलाइटली, जो उसका छोटा भाई था, उसने पोलाइटली, बहुत प्यार से, पोलाइटली मीन्स बहुत प्यार से बोला, दैट आवर पेरेंट्स वर नॉट होम एंड आस्क्ड हिम टू कॉल एट अनदर टाइम. उसने बोला कि हमारे पेरेंट्स घर में नहीं हैं, हम आपको कॉल कर देंगे किसी और टाइम, जिस दिन वो घर में होंगे. ही केम बैक इनसाइड
और वो अपने घर में वापस आ गया करण। उसने सेल्समैन को वापस भेज दिया। देन ही केम बैक इनसाइड एंड टोल्ड मी अबाउट द सेल्समैन। वो उसने दरवाज़ा डोर क्लोज करके अंदर आया करण और उसने मुझे सेल्समैन के बारे में बताया। हु हैड अ ह्यूज बैग फुल ऑफ बुक्स, जिसके पास में ह्यूज मतलब बहुत बड़ा बैग था जिसमें सारी बुक्स थी, वो पूरा बुक से भरा हुआ था। आई स्टार्टेड टू लाफ, और मैं जोर जोर से हंसने लगा, हा 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 करते हुए। इट्स अ पिटी ही वॉज नॉट सेलिंग वेजिटेबल सैंडविच, आई सेड। वो हंसते हुए बोला, शुक्र है कि दया करते हुए कि उसके वो वेजिटेबल सैंडविच नहीं बेच रहा था। आई नो, सेड करण। करण ने बोला, येस आई एम रियली हंग्री, मुझे पता है और मैं सच में बहुत हंग्री, भूखा हूँ। आई विल गेट यू समथिंग टू ईट, आई सेड। और मैंने बोला, ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। आई वेंट टू द किचन, मैं जल्दी से किचन की तरफ गया टू गेट सम कुकीज़ एंड मिल्क फॉर करण, कि मैं करण के लिए कुछ कुकीज़ इज़ अ टाइप ऑफ बिस्किट बेसिकली, ओके, तो मैं उसके लिए कुछ कुकीज़ और मिल्क, दूध लेके आता हूँ करण के लिए। इमीडिएटली आई नोटिस्ड, तभी मैंने अचानक से देखा, आई नोटिस्ड अ फाउल स्मेल थ्रू आउट द किचन। एक स्मेल, फॉल स्मेल, एक गंदी सी स्मेल आ रही थी, बदबू आ रही थी किचन से। स्ट्रेट अवे आई नो दैट इट वॉज अ गैस लीक। स्ट्रेट अवे तभी मुझे लगा कि ये तो गैस लीक की, जो गैस होती है उसकी जो लीकेज होती है, जब उसमें से लीक होता है, कोई गैस निकलती है, वो जो स्मेल आती है उसको, उसकी स्मेल लगी कि ये तो उसकी स्मेल है। आई रिकॉल that mum had told me about the foul smell that comes if there's a gas leak. मुझे याद आया कि मेरी मम्मी ने मुझे बताया था। विक्रम ने मन में सोचा कि मुझे याद आया, मेरी मम्मी ने बताया था कि ये स्मेल तब आती है जब गैस जो है वो लीक करती है। She had even told me, और उन्होंने मुझे ये भी बताया था about what precaution should be taken in such a situation. प्रिकॉशन मतलब होता है एहतियात, मतलब कि क्या आपको स्टेप लेना चाहिए, प्रिकॉशन क्या एहतियात बरतना चाहिए उस टाइम पे। तो इफ़ यू स्मेल गैस, अगर आपको गैस की स्मेल आए, शी हैड सेड, उन्होंने मुझे बताया था, डोंट स्विच ऑन द लाइट इन द किचन। किचन की जो लाइट्स हैं वो ऑन नहीं करनी है। ओपन ऑल द विंडोज एंड डोर्स टू वेंटिलेट द रूम, और सारे किचन के और रूम्स के डोर और विंडो जो होते हैं, खिड़की और दरवाजे, वो सारे खोल देने चाहिए वेंटिलेशन के लिए। What is the meaning of ventilate? Ventilate to allow fresh air to circulate through a room, कि जो फ्रेश एयर है, जो ताज़ी हवा है, वो रूम में सर्कुलेट हो और वो जो फॉल स्मेल है वो निकल जाए। एंड लेट द एक्यूमुलेटेड गैस escape outside, और एक्यूमुलेटेड मीन्स जो गैदर, जो इकट्ठी हुई गैस है, जमा हुई जो गैस है वो बाहर निकल जाए और फ्रेश एयर अंदर आए, इसलिए खिड़की और दरवाजे खोल देने चाहिए इस सिचुएशन में। देन चेक द रेगुलेटर वाल्व एंड और तभी जो रेगुलेटर होता है, अ डिवाइस टू कंट्रोल द प्रेशर ऑफ गैस और लिक्विड। ये वो डिवाइस होता है जो आपके गैस के ऊपर, गैस सिलेंडर होता है उसके ऊपर लगा होता है, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो अगर आपकी गैस लीकेज होती है तो। और गैस का प्रेशर भी, कि आपको कम करना है ज़्यादा, ये आप कंट्रोल कर सकते हो, उसको हम रेगुलेटर बोलते हैं। स्टोव knobs and turn them off well if they were left on. स्टोव के नॉब्स मतलब जो आपका गैस होता है,
जिसको हम चूल्हा बोलते हैं स्टोव को, उसमें जो बटन्स लगे होते हैं ऑन ऑफ के, बेसिकली ब्लैक कलर के, उसको हम नॉब्स बोलते हैं. ओके, नॉब्स बोलते हैं बेसिकली. एंड टर्न देम ऑफ वेल इफ दे वर लेफ्ट ऑन. और उनको ऑफ कर देना चाहिए इस सिचुएशन में अगर वो ऑन रह गए हैं तो. शी हैड ऑल्सो वॉर्न मी, उन्होंने मुझे ये भी बताया था, नॉट टू यूज एन ओपन फ्लेम टू डिटेक्ट द लीक, कि कभी भी वो उसको ओपन करके चला के भी नहीं देखना चाहिए. फ्लेम मतलब जो आग है उसको चला के भी नहीं देखना चाहिए. एज द स्मेल ग्रू वर्स, उस चीज़ से स्मेल जो होगी वो पूरे में और फैल जाएगी. आई रिमेंबर मम्स एडवाइस, मुझे याद है जो मेरी मम्मी ने मुझे एडवाइस दी थी, बताया था. शी हैड सेड दैट इट इज़ वाइज टू, उन्होंने मुझे ये भी बताया था, इट इज़ वाइज टू इवैल्यूएट द हाउस. इवैल्यूएट मीन्स टू मूव फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डेंजर टू अ सेफ प्लेस. जो खतरे वाली जगह होती है उससे सेफ प्लेस पे जाना, कि ऐसे सिचुएशन में आपको सेफ प्लेस पे जाना चाहिए. इफ़ यू स्टिल स्मेल गैस इन द किचन, अगर आपको तब भी ये सब करने के बाद भी गैस की स्मेल आती है किचन में से, तो आपको इवैल्यूएट मीन्स आपको सेफ जगह पे जाना चाहिए. आई वॉज स्केयर्ड, मैं डर गया था पहले, बट आई न्यू वॉट इट वॉज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द हाउस एंड माई ब्रदर. मैं पहले डर गया था, फिर मुझे याद आया कि ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने घर का और अपने यंगर ब्रदर का, अपने छोटे भाई का ध्यान रखूं. सो आई कॉल करण, तो मैंने करण को बुलाया. आई आस्क्ड हिम टू ओपन ऑल द विंडोज़ एंड डोर्स, और मैंने करण को बोला कि आप सारे विंडोज़ और डोर को ओपन कर दो. वाइल आई चेक द रेगुलेटर वाल्व, जब तक मैं रेगुलेटर का वाल्व, जो गैस के ऊपर रेगुलेटर होता है उसका वाल्व देखता हूँ, एंड द स्टोव नॉब्स, और जब तक मैं स्टोव के नॉब्स और गैस का वाल्व देखता हूँ, आप विंडो एंड डोर ओपन कर दो. द रेगुलेटर वाल्व वॉज टर्न्ड ऑफ, वो पहले से ही बंद था, बट वन ऑफ द स्टोव नॉब्स वॉज ऑन, बट जो स्टोव का जो गैस था, जो चूल्हा था, उसका नॉब जो था वो ओपन था, ऑन था मतलब वो. आई टर्न्ड इट ऑफ, मैंने उसको बंद किया. एंड वेटेड फॉर 10 मिनट्स, और 10 मिनट के लिए वेट किया. हाउएवर द odor was still spreading all over the house. Odor means smell. उसकी जो स्मेल थी स्टिल स्प्रेडिंग, तब भी उसकी स्मेल जो थी, उसकी जो गैस लीक की स्मेल थी वो पूरे घर में फैल रही थी. सून द फॉल स्मेल वॉज एवरीवेयर, और देखते ही देखते हर जगह पूरे घर में वो जो फॉल स्मेल थी, जो गंदी स्मेल थी, वो आ रही थी गैस लीकेज की. I was scared as our parents' office was a long way from our house. मैं डर गया था क्योंकि हमारे पेरेंट्स का जो ऑफिस है वो हमारे घर से काफ़ी दूर है. I decided that I had better call someone from the neighborhood for help. मैंने ये सोचा, मैंने ये डिसाइड किया कि बेटर है कि मैं अपने नेबरहुड से, अपने नेबरहुड एंड नेबर बोथ आर डिफरेंट. नेबरहुड मतलब होता है, नेबरहुड मतलब होता है आस पड़ोस, नेबर मीन्स पड़ोसी. मैंने ये सोचा कि बेटर है कि मैं अपने आस पड़ोस के से किसी की हेल्प लूँ. आई फाउंड द नंबर ऑफ मिस कृतिका, मुझे मिस कृतिका का नंबर डायरी में मिल गया. आर नेबर, जो हमारी नेबर हैं, जो हमारी पड़ोसी हैं. गुड आफ्टरनून मिस कृतिका, उसने बोला फ़ोन पे, गुड आफ्टरनून मिस कृतिका, आई एम रियली सॉरी टू बॉदर यू. आई एम रियली सॉरी, मैं बहुत सॉरी हूँ कि मैं आपको परेशान कर रहा हूँ. बट देयर वाज सम गैस लीकेज इन आवर हाउस, हमारे घर में एक
गैस लीकेज, थोड़ी गैस लीकेज हो रही है एंड आवर पेरेंट्स आर नॉट होम, और हमारे पेरेंट्स जो हैं, जो हमारे मम्मी पापा हैं, वो घर पे नहीं हैं. एंड यू एंड योर ब्रदर ऑल राइट? आज मिस कृतिका. मिस कृतिका ने बोला, आप और आपके भाई ठीक हो? ही विक्रम सेड येस. आई रिप्लाइड, मैंने बोला येस. वी हैव ओपन ऑल द विंडोज एंड चेक द स्टोव knobs and turn them off. मैंने सारे डोर्स और ओपन कर दिए हैं, विंडोज़ ओपन कर दिए हैं, और मैंने स्टोव का नॉब भी अच्छे से देख लिया है और उसको बंद कर दिया है. कुड यू कम हेयर एंड टेक अ लुक? क्या आप यहाँ आ सकते हो और देख सकते हैं? ओके विक्रम, मिस कृतिका सेड. कृतिका ने बोला, मिस कृतिका ने बोला, ठीक है, मैं अभी आती हूँ. डोंट वरी एट ऑल, आप टेंशन मत लो. आई विल बी देयर शॉर्टली, मैं जल्दी ही पहुंचती हूँ वहाँ पर. बट फर्स्ट आई विल कॉल द गैस अथॉरिटी एंड लेट देम नो अबाउट द गैस लीक. पहले मुझे गैस अथॉरिटी को, जो गैस के अधिकारी होते हैं, उनको कॉल करने दीजिए और गैस लीकेज के बारे में बताने दो, और मैं जल्दी से आती हूँ. बिफोर लॉन्ग Miss Kritika and two technicians arrived at our house. थोड़ी टाइम बाद मिस कृतिका जो थी, 2 टेक्नीशियन के साथ. नाउ व्हाट इज़ टेक्नीशियन? टेक्नीशियन एज आई टोल्ड यू कि जो वर्कर्स होते हैं, जिनको वो प्रॉपर वर्क सिखाया जाता है, ट्रेंड किया जाता है उस प्रॉपर वर्क में. जैसे टेक्नीशियन मीन्स पीपल हु आर ट्रेंड एंड स्किल टू डू अ पर्टिकुलर वर्क. वो पर्टिकुलर वो काम के लिए वो बने होते हैं, उनके लिए उनको ट्रेन किया जाता है, बनाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है. वो पहुंच गए हमारे घर. इट डज नॉट टेक द टेक्नीशियन लॉन्ग टू फिक्स द गैस लीक. उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगा था गैस लीक को फिक्स करने में, सही करने में. दे प्रेज्ड मी फॉर बीइंग ऑब्जर्व्ड and attentive and told me that I am a responsible child. Praised means सराहना की. उन्होंने मुझे सराहना दिया, सराहना की मेरी. बोला कि आप बहुत ऑब्जर्व्ड, मतलब चीज़ों का ध्यान रखने वाले. तेज़ नज़र होता है. ऑब्जर्व मतलब बहुत तेज़ नज़र है उस बच्चे की या उस पर्सन की, कि वो हर चीज़ का ध्यान रखता है. एंड अटेंटिव, सचेत, आप सचेत भी हो. एंड टोल्ड मी दैट, और उन्होंने उनको बोला, टेक्नीशियन ने उस बच्चे को बोला, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड हूँ. रिस्पॉन्सिबल मतलब जो बच्चा उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और एक्टिव रहे हर चीज़ में, अटेंटिव रहे, ऑब्जर्व्ड रहे. ठीक है, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड. दे इवन प्रेज्ड आवर पेरेंट्स. उन्होंने हमारे पेरेंट्स की भी सराहना की, क्योंकि उसको वो सब चीज़ें किसने सिखाई थी? उसके पेरेंट्स ने, उसकी मम्मा पापा ने, है ना. इट्स ग्रेट दैट योर पेरेंट्स हैड टोल्ड यू व्हाट टू डू. ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके पेरेंट्स ने आपको बताया था कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना है. दे हैड, टेक्नीशियन सेड एज ही क्लोज्ड हिज टूल बॉक्स. जब टेक्नीशियन अपना टूल बॉक्स, टूल मतलब होता है औजार, अपने औजार का जो बॉक्स बंद कर रहे थे, तब वो बोले कि आपको प्रॉपर अच्छे से आपके मम्मी पापा ने बताया है कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना है. वेरी गुड. बाय द टाइम आवर पेरेंट्स हैड केम होम. जब तक हमारे जो पेरेंट्स थे, हमारे मम्मी पापा थे, वो घर आ गए थे. वी टोल्ड देम अबाउट द गैस लीक. और मैंने और करण ने, मेरे छोटे भाई ने मिलके उनको ये बात बताई जो हमारे यहाँ गैस लीकेज की प्रॉब्लम हुई थी. माई पेरेंट्स वर थैंकफुल दैट वी आर नॉट हर्ट. हमारे पेरेंट्स जो थे बहुत थैंकफुल थे कि हम लोग दोनों ठीक हैं, हर्ट नहीं हुए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, न हमें कोई चोट लगी. दे थैंक मिस कृतिका फॉर हेल्पिंग अस. उन्होंने मिस कृतिका को भी कॉल करके थैंक यू बोला. एंड द टेक्नीशियन फॉर फिक्सिंग द गैस लीक. और उन टेक्नीशियंस को भी थैंक यू बोला जिन्होंने गैस लीकेज की जो प्रॉब्लम हो गई थी, वो गैस लीक की प्रॉब्लम को सॉल्व किया.
थैंक गॉड दैट नोबडी गॉट हर्ट। उन्होंने बोला थैंक यू गॉड कि कोई भी हर्ट नहीं हुआ, किसी को भी चोट नहीं लगी। सेड माई मम, मेरी मम्मा ने ये चीज़ बोली। द बॉय न्यू एग्जैक्टली वॉट टू डू, सेड मिस कृतिका। मिस कृतिका ने बोला कि द बॉय न्यू एग्जैक्टली वॉट टू डू, बॉयज़ को, दोनों बॉयज़ को पता था कि एग्जैक्टली उन्हें क्या करना है। डैड हग्ड मी, डैड ने मुझे हग किया, मुझे गले लगाया। येस बट ऑलवेज रिमेंबर टू कॉल अस इफ़ समथिंग लाइक दिस हैपन्स अगेन। बट ये आपको याद रखना है कि ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ये याद रखना है कि ऐसा कुछ हो तो आपको हमें कॉल करके बताना है अगर ये ऐसा दोबारा होता है। ही स्कॉल्डेड मी जेंटली, उन्होंने मुझे गुस्से से थोड़ा बोला कि अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम्हें पहले हमें कॉल करके इन्फॉर्म करना है, ऐसा कभी नेक्स्ट टाइम हो तो। देन ही स्माइल, फिर वो हंसने लगे। वेल डन, थ्रू आई एम प्राउड दैट यू रिमेंबर द करेक्ट सेफ्टी मेजर टू टेक। और उसके बाद में वो हंसते हुए बोले वेल डन, वेरी गुड, मुझे प्राउड है, मुझे गर्व है तुम पे कि तुम्हें वो सारे सेफ्टी रूल्स जो थे, सेफ्टी मेजर्स, क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए थे, तुम्हें पहले ही पता थे, तुम्हें याद थे। यू सर्टेनली एक्टेड रिस्पॉन्सिबली, और तुमने एक्टेड, अपना जो मैंने काम दिया था आपको कि आपको घर का और अपने भाई का ध्यान रखना है, तुमने एक्टिवली उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। वेल आई रिप्लाइड, और मैंने बोला, यू एंड मम ऑलवेज टॉट अस टू बी अवेयर ऑफ आवर सराउंडिंग्स। मैंने बोला कि आपने और मेरी मम्मा ने, आपने और मम्मा ने दोनों ने मिलके हमें हमेशा टॉट किया है, सिखाया है टू बी अवेयर। अवेयर मतलब अवगत रहना हर चीज़ की, कि आपको अवेयर रहना चाहिए, कि आपको नॉलेज होनी चाहिए उस बारे में। और ये बताया है हमेशा कि अपने सराउंडिंग, आसपास कोई भी चीज़ हो तो हमेशा एक्टिव अवेयर रहना चाहिए। एंड दिस टाइम वी सर्टेनली वर, और इस टाइम हम लोग थे और हम लोग एक्टिव भी रहे। स्कॉल्डन मीन्स स्पोकन एंगरली, मतलब थोड़ा गुस्से से बोलना, ठीक है। वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर कि आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, आप अवेयर होने चाहिए, और आप आपके आसपास सराउंडिंग में, आपके आसपास कोई भी चीज़ होती है आपको अवेयर होना चाहिए, और उस अवेयरनेस के लिए आपको क्या स्टेप लेना चाहिए आपको वो भी पता होना चाहिए। कभी आपके घर में कोई ऐसी ट्रेजेडी हो या कुछ भी हो तो आपको सबसे पहले अपने पेरेंट्स को कॉल करके बताना चाहिए, अगर वो थोड़ा दूर हैं आपसे तो। और इन केस आपके पास में कोई बड़ा है, आपके घर के पास में कोई बड़ा है, तो आपको उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। I hope you understood. Exercise we will do in doubt session. Thank you. Have a nice day.